इसराइल ईरान संघर्ष में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर हमले के लिए अपने सबसे एडवांस हथियारों और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। एनवाईटी ने एक्सपर्ट्स के हवाले से अनुमान लगाया कि इनमें ईरान की फतह मिसाइल भी शामिल थी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी फतह मिसाइलों को तैनात कर दिया है। किसी भी खतरे की स्थिति में वे हमला करने के लिए तैयार हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान के मरून अलरस गांव में हुई मुठभेड़ में इसराइली सेना 2 किलोमीटर अंदर पहुंच गई। इसराइल ने हिजबुल्लाह चीफ के दामाद की मौत का दावा किया। ईरान और इसराइल के बीच बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों से स्थिति और बिगड़ गई। इसराइली सैनिकों और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच आमने सामने की लड़ाई। इसराइल ने यूएन चीफ के दौरे पर लगाई रोक। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी तनाव बुधवार को और बढ़ गया जब इसराइली सेना 2 किलोमीटर अंदर मरून अलरस गांव तक पहुंच गई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार यहां इसराइली सैनिकों और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच तीव्र मुठभेड़ हुई। इस संघर्ष में अब तक इसराइल के 8 सैनिकों की मौत हो चुकी है, 18 अन्य घायल हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इसराइल के 3 टैंक भी तबाह कर दिए हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासर की मौत का भी दावा किया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में इसराइल द्वारा किए गए हवाई हमले में अल कासर की मौत हुई। इस हमले में उसके साथ 2 और लोग भी मारे गए हैं। ईरान के मिसाइल हमलों से तनाव और बढ़ा और इसराइल उस समय लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास, ईरान और यमन में हूतियों के खिलाफ 4 अलग-अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। ईरान के हमले के बाद इसराइल ने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के इसराइल दौरे पर रोक लगाने का निर्णय ले लिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि गुटेरेस ने ईरान के हमलों की निंदा नहीं की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।